पूरे राज्य की राजनीति हलचल पर सभी की निगाहें भी टिकी है और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू भी हो रही है। और जहां एन कॉलेज में भी मतगणना हो रही है, जहां हमारे सहयोगी मदन जी वहां मौजूद हैं। मदन जी, अभी वहां क्या कुछ अपडेट मिल है? अभी बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम राजधानी पटना के एएन कॉलेज के समीप हैं और यहाँ पर 14 विधानसभा क्षेत्रों का मतगणना जो है वो शुरू हो रहा है। आप देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से घोड़े पर पुलिसकर्मी सवार होकर एक तरह से निगरानी कर रहे हैं। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसपी ट्रैफिक भी पीछे पीछे है। तो ऐसे में धारा 144 पहले ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस इलाके में लागू कर दिया गया है। प्रत्याशियों को सीधे पैदल जो है थोड़ी दूर चलकर और काउंटिंग स्थल तक पहुंचने के लिए कहा गया है। साथ में भीड़ भाड़ लेकर के नहीं आना है। दोनों तरफ जो है एन कॉलेज के अगर आप देखें तो बैरिकेटिंग कर दी गई है। बड़े वाहनों को और छोटे वाहनों को भी इस ओर आने के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है पहले ही। तो ये सीधे तस्वीर जो है आप एन कॉलेज के बाहर की देख रहे हैं कि जो मतगणना से जुड़े हुए लोग हैं वो फिलहाल जांच के बाद जो है वो अंदर जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले ये कहा जाता है कि पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, फिर उसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। तो सीधे तौर पर हम आपको ये तस्वीर जो है राजधानी पटना के एन कॉलेज से दिखा रहे हैं, जहां की 14 विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग होंगे। सभी प्रत्याशी यहां पहुंच चुके हैं, उनके समर्थक पहुंच चुके हैं, जो काउंटिंग में उनके तरफ से कार्यकर्ता लगाए गए हैं वो पहुंच चुके हैं और प्रक्रिया जो है लगभग शुरू हो चुकी है। इंतजार है रुझान आने की कि आखिर किस विधानसभा क्षेत्र में कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रहता है। ये तमाम अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें आज के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर है कि आखिर एक विधानसभा में कौन विधायक के तौर पर चुनकर आता है, किसे कितना मत प्राप्त हुआ है और साथ ही सरकार किसकी बनती है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। किस गठबंधन को कितने सीट जो है हासिल होते हैं, आंकड़े क्या इस बार मिलते हैं, ये सब की निगाहें जो है टिकी है। तो हम भी अपने दर्शकों तक तमाम अपडेट जो है पहुंचाते रहेंगे। कब तक आ जाएगा और ये दोनों समर्थकों के बीच कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए हम बातचीत भी करेंगे बीजेपी के। ये दोनों समर्थकों के बीच कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, चारों तरफ अगर आप देखें राज्य के चारों तरफ यही स्थिति है। जिस तरह से लगातार काउंटिंग पर सबकी निगाहें बनी है, ऐसे में सभी के कार्यकर्ता समर्थक जो है वो पटना कम से अगर आप देखें तो 14 विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग रुके हुए हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि धारा 144 यहाँ पर लागू है। तो ऐसे में इस क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति जो है लोगों को नहीं दी गई है। भीड़ भाड़ जो है नहीं लगाया जाएगा और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पटना जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही जो एक तरह से कहे आचार संहिता है उसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 16 नवंबर तक जो है बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जीत का जश्न जो है वो बड़े रूप में यहाँ पर ना मने। विजय जुलूस, रैली या फिर किसी तरह के एक तरह से प्रदर्शन जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पहले ही इस तरह के कवायद किए हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, वो बरकरार रहे। इसके लिए पहले ही ये कदम प्रशासन ने उठाया है। क्रिया कितने देर में स्टार्ट होगी अब? बिल्कुल, देखिए काउंटिंग की प्रक्रिया कहें तो शुरू हो चुकी है और पहले जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है वो पूरा किया जाएगा और फिर उसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती की जाएगी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके समर्थक जो है वो भी जो काउंटिंग में जुड़े हुए हैं, काउंटिंग से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बारी बारी से जो काउंटिंग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी पहले से मौजूद हो चुके हैं
हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए काफी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने तैयारी पहले से कर रखी है। और आप देख भी सकते हैं कि लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि धारा 144 जो है वो पहले से लागू है और इसलिए यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ जो है मुख्य द्वार के यानी कि एएन कॉलेज के मेन गेट के सामने जो है नहीं हो सकता है। ऐसे में लोग यहाँ से चले जाएं तो काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, काफी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं और लोगों को यहाँ दोनों तरफ आने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग पहले से की गई है। तो ये हम कह सकते हैं कि काफी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो प्रत्याशी पहुंच रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कितने इंतजार कर रहे हैं, किस तरह का सोच जो है उनके अभी मन में आ रहा है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं या फिर मुकाबला किसके बीच है। ऐसे में सरकार वो तो एक विधायक के तौर पर जीतेंगे, साथ ही उनकी सरकार बन रही है या नहीं, उनके आंकड़े उनके गठबंधन को कितना मिल रहा है, ये तमाम जो एक तरह से कयास है वो लगाए जा सकते हैं, बातचीत की जा सकती है। तो ऐसे में जो बांकीपुर के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं बीजेपी के संजीव चौरसिया जी। तो ऐसे में उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर इंतजार कितना हो रहा है, मन में क्या चल रहा है और कितने आश्वस्त हैं कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बनती है। और जो एक पोस्टर वार शुरू हुआ है कि चाचा की विदाई हो चुकी है, दूसरे तरफ टाइगर अभी जिंदा है, ये पोस्टर वार जो शुरू हुआ है इस बीच उनके मन में क्या चल रहा है, ये तमाम सवालों के जवाब हम उनसे ढूंढेंगे।